हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यूपीएसआई पर बात किया जा रहा है। यूपीएसआई के हिंदी सेक्शन पर बात किया जा रहा है और उसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आज हम लोग बात करेंगे कारक एवं विभक्ति के बारे में। और कल हमने बात किया था संज्ञा व सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी संज्ञा व सर्वनाम की बातें की जाती हैं वहाँ पर कारक व विभक्ति की भी बात की जाती है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कारक और विभक्ति क्या होते हैं, जो किसी वस्तु को, किसी संज्ञा व सर्वनाम को किसी अन्य वस्तु से जोड़ दे। ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ाव की जो भावना देखने को मिलती है तो उसमें संज्ञा व सर्वनाम तो रहते ही हैं। और वहाँ पर जो जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि एक इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है कि वहाँ पर जोड़ने का जो कार्य करता है, उसी तरह से कारक भी हिंदी में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा और बहुत एकदम मन लगा के पढ़िए कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में काम करेंगे जिसमें वो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। और यहाँ से यूपीएससी में देखेंगे कि हिंदी से हर एक चीज़ पूछा जा रहा है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग ऐसा टारगेट लेकर चलिए कि 35 से 40 प्रश्न के बीच में वहाँ पर हिंदी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सही आ जाए। ठीक है, तो चलिए, और जो लोग तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अब चैनल से जुड़ते रहें और सबको बताते भी रहें कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें दी जाएंगी, जितनी भी चीज़ें की जाएंगी, जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी, वो सारी के सारी आप देखेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि निःशुल्क है। और आप लोग कमेंट करके सुझाव भी देंगे, वहाँ पर सुझाव दीजिए कि क्या चीज़ें कमियाँ हैं, क्या ख़राब है, क्या अच्छा लगा, तो सारी चीज़ बताएँगे आप लोग, तो और भी चीज़ें सुधार करके उसको लेकर आया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव देंगे तो ये सारी चीज़ें PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कारक व विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से किया जाए तो उसे कारक कहते हैं, यानी कि जो जोड़ने का कार्य हो। ठीक है, कि संज्ञा व सर्वनाम को किसी अन्य वस्तु से, उस शब्द में दिए गए किसी अन्य वस्तु से उसको जोड़ा जाए और जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो कारक करते हैं। और कारकों को प्रयोग करने के लिए वहाँ पर देखेंगे कि कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। तो इनका जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को जोड़ने के लिए। अभी जब हम लोग एक एक करके बात किया जाएगा और जब उदाहरण देखा जाएगा तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार समझ में ध्यान दीजिएगा, एक ही बात याद रखिएगा कि कारक क्या होते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम को किसी अन्य चीज़ से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ने का जो कार्य है वो कारक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कर्ता कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखेंगे कि 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? देखिए, कर्ता कारक पहला कारक है जिससे किसी संज्ञा व सर्वनाम, एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, ये शब्द जो है हर एक के लिए प्रयोग होगा, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, यानी कि हम उसको नहीं बोलेंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें बोलेंगे, तो इसको हमेशा हर चीज़ में रिलेट करिएगा। देखिए, कर्ता क्या? क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे क्या करते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और जिसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, जिसका चिन्ह होता है ने। जैसे उदाहरण देखिए, रमा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, सोहन ने खाना खाया, मोहन ने गाना गाया। तो उसमें जो ने शब्द है ये क्या है? ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो कर्ता कारक है। ने शब्द जो है ये रमा को पुस्तक से जोड़ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रमा को पुस्तक से कौन जोड़ रहा है? ने शब्द जो है यह रमा को पुस्तक से जोड़ रहा है, यानी कि रमा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कर्ता कारक का जो चिन्ह है जैसे ने होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको देखिए कि कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वो को होता है। ठीक है, जिसका चिन्ह है को होता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक करते हैं। और इसका चिन्ह जो है को होता है। उदाहरण में देखिए कि राम ने श्याम को पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता कारक भी यूज हो रहा है, ने शब्द भी है और को शब्द भी है। तो यहाँ पर हमको जो कर्म कारक ढूंढना रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि को शब्द जो है यह आपका कर्म कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राम ने श्याम को पढ़ाया, यानी कि यहाँ पर जो जुड़ाव जो देखने को मिल रहा है वही कारक है, कारक और विभक्ति।
कारकों को जो दर्शाते हैं उसको विभक्ति कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये को जो शब्द जो है किसको दर्शा रहा है, कर्म कारक को। ठीक है, को शब्द जो है कर्म कारक को दर्शा रहा है, तो यानी कि कारकों को जो दर्शाते हैं, जो आप प्रदर्शित करते हैं, उनको विभक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसको देखिए, करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। जिसके द्वारा क्रिया जो है पूरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, करण कारक क्या करते हैं। और क्या होगा वहाँ पर, संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम के द्वारा, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है से होता है और द्वारा होता है। ठीक है, से होता है, द्वारा होता है। जैसे कि श्याम गेंद से खेल रहा है। ठीक है, श्याम गेंद से खेल रहा, जो से शब्द है यहाँ पर करण कारक का प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और द्वारा से, जैसे कि राम के द्वारा गाड़ी खरीदी गई। ठीक है, तो राम के द्वारा गाड़ी खरीदी गई, तो वहाँ पर द्वारा शब्द क्या हो जाएगा, करण कारक को प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसको देखिएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर संप्रदान कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है के लिए होता है। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है ये के लिए होता है। जैसे कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर के लिए जो है स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर जो पढ़ने की बात की जा रही है कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो संप्रदान कारक का वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर सहायता की बात की जाती है। संप्रदान कारक में सहायता की बात की जाती है कि यानी कि मैंने उसके लिए यह कार्य किया, यानी कि मैंने राम के लिए एक पुस्तक लाई। ठीक है, तो मैं, जैसे कि रोहन ने राम के लिए एक पुस्तक लाई, सोहन ने मोहन के लिए खाना लाया। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपके संप्रदान कारक को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि यहाँ पर संबंध दर्शाता है, सहायता का संबंध दर्शाता है। ठीक है, सहायता करना या लेना की बात की जाती है। जैसे कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, यानी कि हम स्कूल से क्या ले रहे हैं, रेमेडीज ले रहे हैं, वहाँ पर सहायता ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर इसको देखिए कि आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है कि किसी संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप का वहाँ पर अलग होना, संज्ञा व सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना, वो क्या कहलाता है, आपादान कारक कहलाता है। और जो इसका चिन्ह होता है से का, ये भी यहाँ पर भी से शब्द का प्रयोग किया जाता है, से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होगा। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपादान कारक को दर्शाता है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा निकलती, यानी कि हिमालय से गंगा जो है अलग हो रही है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, यानी कि मोहन से सोहन जो है अलग हो रहा है। तो ठीक है, इस तरह से जो प्रयोग होगा वहाँ पर से शब्द जो होगा, से वर्ड जो से होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, आपादान कारक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो कारक हैं, जो विभक्तियाँ हैं, कारकों को प्रदर्शित करने वाली जो विभक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनका जो प्रयोग हो रहा है इंग्लिश में इसी तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का जिस प्रकार से प्रयोग वहाँ पर इंग्लिश में होता है, उसी प्रकार से कारकों का प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है। यानी कि जोड़ने का कार्य, अलग करने का कार्य, संबंध व्यक्त करने का जो कार्य है वो कारक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपादान कारक क्या होता है कि संज्ञा व सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। फिर इसका देखिए संबंध कारक से यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप का किसी वस्तु के मध्य में संबंध हो। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध हो। और इसका चिन्ह जो होता है का होता है, की होता है, के होता है। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से जो संबंध व्यक्त किया जाता है उसको जो प्रदर्शित करने वाली विभक्ति है वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि राम की पुस्तक मेज पर रखी हुई, जो की शब्द है यहाँ पर, राम की पुस्तक जो मेज पर रखी हुई है। ठीक है, यानी कि जो की शब्द है वो संबंध कारक को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से भी देखिए,
और फिर उसके बाद बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। यहाँ पर समझ जाइए कि किसका प्रयोग कहाँ पर होता है। उदाहरण तो बहुत हज़ारों बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ लीजिए कि जो संबंध कारक है किस प्रकार से होता है कि जिसमें का, की, के का शब्द का प्रयोग हो, जैसे कि वहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध व्यक्त करता हो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? जहाँ पर क्रिया के आधार का बोध हो। क्रिया का आधार यानी कि किसी के ऊपर हो या किसी के द्वारा किया गया हो, ठीक है। तो जहाँ पर कोई क्रिया है उसका जो आधार व्यक्त करता है, ठीक है, जो आधार व्यक्त करता है कि उसके द्वारा क्रिया हो रही है, तो उस पर क्रिया हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग होगा, में और पर का चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे गाड़ी सड़क पर खड़ी है, ठीक है, गाड़ी सड़क पर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से तो जो शब्द यहाँ पर प्रयोग होंगे, में शब्द का प्रयोग होगा, पर शब्द का प्रयोग है, जिसमें क्रिया के आधार का प्रयोग, जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि रोहन सड़क पर दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रोहन जो है सड़क पर दौड़ता है, तो क्या हो गया? जो सड़क है वहाँ पर देखेंगे कि जो पर है वहाँ पर सड़क और रोहन पर संबंध दर्शा रहा है, और रोहन का जो आधार है वो सड़क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कि संबोधन कार्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि में, पर, से, अलग होना के लिए, द्वारा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो संबोधन में प्रयोग नहीं होते हैं। संबोधन में एक ये चीज़ प्रयोग होता है, यहाँ पे सिंबल प्रयोग होता है संबोधन में, जैसे कि हे, अरे, ठीक है। जैसे कि जो उल्लास की चीज़ें होती है, जो सावधान करने की चीज़ें होती है, जो किसी को बुलाने की चीज़ें होती हैं, उसको जो संबोधन किया जाता है उसका जो चिन्ह होता है यही चिन्ह होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये संबोधन का चिन्ह है, और उसको जहाँ प्रयोग होगा वो संबोधन कारक कहलाएगा। जैसे कि खबरदार, खबरदार जो मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दें खबरदार जो मेरे से बात की, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मेरे से बात की, तो यहाँ पर खबरदार क्या है? जो ये चिन्ह जो लगाया गया है, जो यहाँ पर सिंबल का प्रयोग किया गया है, यह जो सिंबल का प्रयोग है वो संबोधन कारक को लेकर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो जो कारक है हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और कारकों को दर्शाने वाली जो चीज़ें हैं उसको विभक्ति कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कर्ता का जो हो जाएगा वो ने हो जाएगा, ठीक है। कर्म का जो होगा, कर्म को हो जाएगा। फिर उसके बाद करण का जो होगा वो से होगा, द्वारा होगा। संप्रदान का होगा के लिए शब्द जो है संप्रदान के लिए होगा। अपादान का जो होगा से अलग होने के लिए के अर्थ में। संबंध का की, के, ठीक है। अधिकरण का में, पर। फिर उसके बाद संबोधन का ये चिन्ह होता है, हे, अरे, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से भी याद आप देखेंगे कि पुस्तक में दिया हुआ है कि जो कारक है वो किस प्रकार दिया है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान के से अलग होने के लिए, संबंध का की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, इस तरह से जो चीज़ें होती है वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो बताई जाती हैं, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती है, जो ख़राब लगती है, उसको आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। और जो चीज़ें वहाँ पर कमियाँ हैं उसको बताएंगे तो उसको सुधार करके और भी बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग जो आप लोगों को लिखने के लिए वहाँ पर लिखते रहिए, वहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो आप लोगों को लगे कि ये याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख कर कहीं पर चिपका लीजिए और उसको हमेशा देखते रहिए। देखते रहेंगे ना तो वहाँ पर चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए और सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं वो किस तरीके से तैयारी की जाए, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीज़ें लेकर चला जा रहा है। तो सारी बातें आप लोग बताइए, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।